देख रहे बीटी लाइव न्यूज। खबर सीहोर से। आज 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR सीहोर के द्वारा एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि इस रोग की पहचान कैसे करते हैं, इस रोग के जो बीमारी होती है उसके मरीजों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए एवं उनके रोग आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए। सीहोर कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मानसिक रोगों को सीरियसली लेना चाहिए और उनकी पहचान करके उनके रोग का निवारण करना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद असफाक जी एवं श्रीमती प्रगति पांडे जी असिस्टेंट प्रोफेसर जी के नेतृत्व में किया गया। देखिए सीहोर से हमारे मुख्य रिपोर्टर उमेश साहू जी की खास रिपोर्ट। क्या हम घर को सजाना, घर की प्रॉब्लम्स एक दूसरे से साझा कर रहे हैं या नहीं, इससे जज कर रही है वो कि अच्छी मैरिज है नहीं। लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया पुरुषों को कि ये करना होता है, इसलिए उनको मालूम ही नहीं कि ये करना होता है। तो जितनी बार ये होता है उसको लगता है यार फिर कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ तो है, फिर ये तो इतना क्यों क्रिप करती रहती हो। तो देयर मेनी थिंग्स। मैं बस केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर अब खासकर मेरे उस IAS कलीग की डेथ के बाद मैं अलार्म्ड हो गया और मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो औरों के साथ भी हो रहा है। और फिर मैंने बात की, अपने दोस्तों से बात की, पुरुष दोस्तों से बात की, मेल फ्रेंड से बात की और बताया कि ऐसा मेरी वाइफ मेरी मदर के बारे में ऐसा कहती है, मेरी मदर मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कहती है। जब बात करी तो सारे लोगों ने बताया कि सबके साथ यही हो रहा है। फिर मैंने अपनी सिस्टर को देखा कि मेरी सिस्टर भी अपनी सास के बारे में ऐसा कह रही है, उसकी सास भी उसके बारे में ऐसा कह रही है। फिर मैंने अपने जीजा जी से बात की कि वो भी उसी से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर रहा हूँ। और धीरे धीरे ऐसे 50-100 लोगों से बात करके समझ में आया कि दिस इज वेरी नॉर्मल एंड देयर इज नथिंग टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट। इट इज नॉर्मल, इट हैपेंस एंड इट विल कीप हैपनिंग। एंड देयर आर थिंग्स जिसका स्ट्रेस लेना चाहिए और ऐसी चीजें जिसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये धीरे धीरे जैसे हम जब बच्चे थे तो हम कितना स्ट्रेस लेते थे इस बात का कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। जब हम 12 साल के 15 साल के थे तो कितना स्ट्रेस लेते थे कि हमें कैसा दिख रहा हूँ, कोई लड़की मुझे देख रही है कि नहीं, कोई लड़का मुझे देख रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम 40 बरस के तो हमको कहाँ फर्क पड़ रहा है कि कोई नहीं देखता। सुबह से आप महंगे से महंगे कपड़े खरीद के पहन के जाते हो और शाम हो जाती है एक व्यक्ति ऑफिस में नहीं कहता कि आप अच्छे लग रहे हो। और आप भी नहीं देखते किसी को, सच आपकी भी नजर नहीं रहती किसी पे, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी चीजें चल रही होती। लेकिन जब हम 12-15 साल के थे तब याद कीजिए कितनी टेंशन लेते थे। तब समझिए कि जो हमारे छोटे भाई बहन बच्चे 12-15 साल के वो कितना टेंशन लेते हैं। मेरी बेटी 6 साल की, पापा मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो हमेशा ही अच्छी लगती है। यही जब मेरी मम्मी कहती थी तो मैं मानता नहीं था। मैं कहता रहा तुमको तो मैं ऐसे ही अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरी शर्ट अच्छी नहीं लग रही। अब मैं समझ सकता हूँ एज अ फादर कि हमें तो हमारा बच्चा हमेशा ही सुंदर लगता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लग रहा। तो हम जो ये सारी बातें कर रहा हूँ, हम जब एम्पैथाइज करते हैं, एम्पैथी जब हमारे अंदर होती है कि हम अपने आप को सामने वाले के शूज में रख के सोचते हैं, तो शायद हमको किसी और की प्रॉब्लम बेहतर समझ में आती है। और अब जब मैं अपने कई ऐसे मेल फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो कई बार रिलेशनशिप के उन्हीं इश्यूज से वो जूझ रहे होते हैं जिनसे मैं जूझ रहा होता हूँ। फाइनेंस के उन्हीं इश्यूज से जूझ रहे होते हैं जिससे मैं जूझ रहा होता हूँ।